एक आखिरी बात जो राज भाई के, पहले उस पर पहले टिप्पणी कर दूं, फिर 2 टिप्पणी और करूं, फिर बीजेपी के पास जाऊंगा। इस देश में बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन कई बार कहनी पड़ती है, ठीक है। जब राज भाई गुस्सा हो जाएं तो फिर बड़ी बात बोलनी पड़ती है उनको समझाने के लिए। इस देश में शायद ही कोई कंठ ऐसा हो जिसने बेरोजगारों के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी हो। 85 परीक्षाएं हैं राज शर्मा जी जो मेरे दखल के बाद से दुरुस्त हुई। मेरी कहीं ना मानो, पूछ लो जाके लोगों से, वो बता देंगे, बच्चों से। मुलायम सिंह की सरकार हो, कल्याण सिंह की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, हमें ना बताओ महाराज। सरकारी कर्मचारी से पूछिए जाके, सिपाही से पूछिए जाके, स्कूल के मास्टर से पूछिए जाके, बेरोजगार से पूछिए जाके, हम क्या हैं। आप लोग सर्टिफिकेट दोगे यार, आप लोगों के सर्टिफिकेट से बहुत ऊपर की बात हो गई मित्र। काय को हाथ थकाओगे अपना। लाखों करोड़ों लोगों से पूछिए जाके कि मैं क्या हूं। जिसको भी गलतफहमी हो तत्काल दूर कर लो भैया। मैं बोलता हूं तो देश उसको सुनता है मित्र। नेताओं से ज्यादा नहीं तो कम नहीं, उस पर भरोसा करता है। और कहीं गलतफहमी हो तो एक बार जवाबी कीर्तन हो जाए। दुबे जी, पता लग जाएगा कौन जनता की नजर में कितने पानी में खड़ा है। अगर किसी को भ्रम हो तो एक बार जवाबी कीर्तन हो जाए। क्या ना 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 ना, वो दूसरे लोग होंगे भैया जो 3-13 में लगे रहते हैं, अपने से नहीं। छोड़ दीजिए विषय। मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि आप अपनी पार्टियां, कहा गया कि दरोगा एसपी फोन कर देगा तो कल राजनीति छोड़ देंगे लोग डर के मारे। जो इतने डरपोक लोग हैं वो जलेबी या समोसे वगैरह का कोई ठेला क्यों नहीं लगाते? क्यों राजनीति करना चाहते हैं? कुछ नहीं कर सकते, भुने हुए आलू बेचो ठेल पर हरी चटनी के साथ, वो भी अच्छा स्नैक्स है। जिनके दरोगा के डर से जिनको भयाक्रांत हो जाए जो लोग, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने अंग्रेजों को भगा दिया। क्लेम क्या करते हैं नवेशी को? क्लेम क्या है कांग्रेस का कि जो नहीं डरे अंग्रेजों से वो डरेंगे किसी से। यही ना नारा है, यही नारा है ना। अब कांग्रेस कह रही हम डरते हैं दरोगा से। क्या लो कर लो बात। जब ये एसपी से डरेंगे तो ये सपा तो छोटी पार्टी है, तो फिर सिपाही से भी डरेंगे, दरोगा से भी। क्यों भाई दुबे जी? जिनकी पार्टियों के रिमोट दरोगाओं के पास हो वो पार्टियां क्यों रहें? इमरजेंसी में भी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्ष जेल में रहा, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ रहा। आप में उतना साहस भी नहीं है। राज शर्मा को, अमिताभ अग्निहोत्री को दरोगा सिपाही एसपी कप्तान कुछ बोल देगा, समझ में, चलो हम मान लेते हैं उनकी बात। राहुल गांधी को तो और अखिलेश यादव को तो दरोगा नहीं बोल सकता। दुबे जी हाँ बोलो, नहीं बोल सकता ना? अरे यार मुंह से हाथ हटा के हाँ तो बोलो जोर से। गजब बात कर रहे हो। अखिलेश जी उतरते हैं तो कैसे कहते हैं इधर आओ इंस्पेक्टर है पुलिस इधर आओ, करते हैं, बोलते हैं ना इसे। वो आती है, वो ऐसा तो नहीं कहता कि उंगली नीचे करो, ऐसा तो नहीं बोला कभी अखिलेश जी से। हाँ ना बोलो, नावेद भाई आप बोलो हाँ ना। अखिलेश जी को दे पुलिस इधर आओ, इंस्पेक्टर इधर आओ, तो इंस्पेक्टर ये तो नहीं कहता उंगली नीचे करो, नहीं जेल भेज देंगे, ऐसा नहीं बोलता, नहीं बोलता ना। एक बार एक सिटी मजिस्ट्रेट एडीएम एसडीएम कोई था, वो एयरपोर्ट पर इनकी एयर स्ट्रिप पर इनका हाथ थोड़ा सा टच कर दिया था क्या, तो उसकी क्या दुर्गति हुई थी? याद दुबे जी को नहीं याद होगा, मुझे याद है। क्या वो तो भला हुआ एनएसजी ने उसको कूट नहीं दिया,
इन्हें राम नाम सत्य हो जाता बेचारे का। पीसीएस अधिकारी, आप वो लोग क्यों डर रहे हैं? राज शर्मा जी, दुबे जी डर रहे हैं, समझ में आता है। राहुल, मैंने तो ये तो नहीं कहा दुबे जी और शर्मा जी, आपसे तो मैंने नहीं कहा कि आप आमरण अनशन करो, आप मेरे भाई हो, आप क्यों भूखे रहो, दूध जलेबी खाओ, आनंद लो। मैंने कहा राहुल जी, अखिलेश जी, ममता जी, लालू जी आमरण अनशन करें, उनको तो पुलिस नहीं डरा सकती। नाभे जी, जो मैंने नाम लिए, इनको पुलिस डरा सकती है क्या? कोई दरोगा, एसपी, कप्तान, आईजी, डीआईजी, एडीजी इनसे बकवास कर सकता है, बहस कर सकता है क्या? नहीं ना। अखिलेश जी तुरंत गए, एडीजी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पुलिस नहीं। वो लोग तो करें, छोटे कार्यकर्ताओं को छोड़िए। गांधी जी के राजघाट पर बिछाओ बोरा, आ जाओ। दीपक सोनकर जी, आपसे सवाल ये कि आपकी सरकार के ऊपर ये सबसे बड़ा वो है, तोहमत है कि सरकार की गोपनीय सूचनाएं, राहुल जी कह रहे हैं कि मेरे पास धड़ाधड़ आ रही हैं, धड़ाधड़ आ रही हैं। प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत जानकारियां, गृह मंत्री की व्यक्तिगत जानकारियां, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की व्यक्तिगत जानकारियां, कौन कब नहाया, किसने क्या खाया, सब उनके पास आ रहा है। तो आप सरकार क्या चला रहे हो? फिर आप सरकार क्या चला रहे हो? आप सत्यनारायण कथा कर रहे हो क्या, सोनकर जी? देखिए अमिताभ जी, सरकार की सिस्टम की जानकारियां कैसे राहुल जी को पता लग रही है, ये तो उनके शब्दों से ही हम सब लोग जान सकते हैं। हम लोग जान सकते हैं कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से सत्ता की कुर्सी को नहीं पा रहे हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, इसीलिए लगातार उन्होंने बयान लगातार देते रहते हैं। और जनता उन सब बयानों को जानती है। जनता जानती है कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ नया एक स्वरूपा निकालते हैं, कोई प्रोपेगेंडा चलाते हैं, कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं, कोई नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। कोई सब ये देश की जनता जानती है। इनके पास कोई सरकार की सिस्टम की कोई जानकारी नहीं ऐसी इनको मिली है। समस्या क्या है? ये सत्ता की कोशिश। एक मिनट दीपक सोनकर, एक मिनट लूंगा, फिर पूरी बात कहेगा। क्या ये नावेद, आप भी सुन लीजिए भैया, क्या ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा कि राहुल जी को सरकार औपचारिक तौर पर एक चिट्ठी भेजे और कहे कि आपने पब्लिक डोमेन में कहा कि सारी गुप्त सूचनाएं देश की हमारे पास आ रही हैं, कृपया आइए और बताइए, सरकार को जानकारी दीजिए। ये छोटी बात नहीं है। ये बाबा ब्लैक शिप थोड़ी ना है यार कि बच्चे हैं बोल रहे हैं। नेता विपक्ष बोल रहा है कि देश की सारी गुप्त बातें मेरे पास आ रही हैं और धुआंधार आ रही हैं। आपने तो सीक्रेसी का मामला हो गया, अब तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो गया भैया। सरकार में गोपनीयता की व्यवस्था होती है। विनोद सोनकर, दीपक सोनकर। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से अमिताभ जी, ये इस प्रकार की बात अगर पब्लिक डोमेन में आई है और राहुल गांधी जी ने मंचों पर उस बात को बोला है, तो निश्चित रूप से इस पर संज्ञान को लेकर के उस पर भी काम किया जाएगा। मगर समस्या क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता का विश्वास लगातार देश के प्रधानमंत्री जी पर बढ़ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है। उस भरोसे को ये पचा नहीं पा रहे है क्या कि कंफ्यूज है। कभी इमरजेंसी की बात करते हैं, कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, कभी संविधान की बात करते हैं, और उसी लोकतंत्र में किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा ये नहीं करेंगे, न्यायालय पर भरोसा ये नहीं करेंगे, किसी भी सरकारी संस्था पर भरोसा ये नहीं करेंगे, चुनाव आयोग पर भरोसा ये नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र को कहां आप कर रहे हैं? दूसरी बात, आप देखिए आज किस तरीके की वातावरण बना हुआ है। हमारे देश में रहने वाले लोग, हमारे देश में कहने वाले लोग हमारे देश की बुराई करने का काम करते हैं, देश को बर्बाद करने के शब्दों का प्रयोग करते हैं, देश को नीचे की दिल में लाने का प्रयोग करते हैं। समस्या क्या है? राहुल गांधी जी लीडर ऑफ कंफ्यूजन, लीडर ऑफ फ्रॉड नैरेटिव सेट करने वाले हैं, लीडर ऑफ झूठ बोलने वाले हैं। तो ये सब समाज और देश इन सब बातों को समझता है कि लगातार वही राहुल गांधी जी है जो कहते थे इधर से
आलू डालूंगा, उधर से सोना निकालेंगे। गलत ऐसी गलत तस्वीर भाई दोनों को गलत दिखाइए, मत बोलो। राज भाई को ये फिर किसका दीपक था? सोनकर को। नहीं सोनकर साहब, हाँ। ये आलू चिप वाला किसका था? किसका था ये बताओ मुझे। अरे हंसना नहीं है रविंद्र, पहले बताओ राज किसका भाई, था? आलू चिप्स वाला है ना, किसका बयान था? तो इसी प्रकार बेकार की बातें मत बातें करना, कर रहे हैं। ज्ञान से हाँ, ऊपर आलू कुछ समझ में बता रहा हूँ। हाँ, मशीन गलत डालेंगे, बात बोलोगे यार, कतई चिकन अनपढ़ वाली फैक्ट्री बात कर दी, बनाऊंगा, कतई अनपढ़ वाली बात। बनाऊंगा, जैसे आपका नेता अनपढ़ वैसे आप अनपढ़। किसने कही थी? आओ कसम। कैसे अब फड़फड़ाने लगते हैं? मेरा फटाफट फटाफट। झुट्टो की दुनिया अरे के भाई, बादशाह एक मत बनो। लीडर हो आप, किसने कही थी ये? देखा तो ध्यान से अरे बात करो। पहले तो और थोड़ा आप बहुत तो समझते गलती हो की बात कर, क्या है वो? जो कभी जरूरी तो है, समझदारी की राहुल बात गांधी किया को थोड़ा करो। वोट दे दो, अरे कभी तो समझा राहुल करो। गांधी को वोट दे दो। अरे बड़े बाबू, अरे एलडीए के कलर की तरह बात मत करो। एक नगर निगम में इधर वो भी समझदार होता है, आप वो खानदान भी की देन नहीं है, यार। उन्हीं की किसने कही थी पहले बताओ? ये पूरा आप भाषण इमरजेंसी की किसका है? बात कर रहे हैं। अरे कभी देखते तो होंगे, अरे कभी आज देखते तो होंगे। बात ये कह रहे आलू हैं, चिप्स वाला पूरा भाषण किसका है? खानदान की अगर देन है। आत्मा जिंदा है तो बताओ, और अगर आत्मा मर गई और किरदार बेच दिया तो नहीं बताओगे। अरे किरदार बेचेगा नहीं। मैं नहीं बात करता हूं ऐसे लोगों से जो सच्चाई के साथ नहीं खड़े हो उनके सकते। परिवार अरे अगर हो गए जिंदा हो और तो उनको जिंदा खाने देखना, नहीं लाश की तरह मत करना। वो आलू चिप्स क्या यार बोलते रहते हो, हमारे थोड़ा समझदारी की बात किया करो। कैसी बातें कर रहे हो? अनपढ़ नेता, अनपढ़ यहाँ पे प्रवक्ता, क्या जानते हो? क्या बताओ, क्या जानते हो देश के बारे में? अरे देश की आर्थिक स्थिति पे चलो बताओ बताओ बताओ। अरे बताओ, बेरोजगारी किस स्तर पे? खुद बेरोजगार हो आप, अमा मियाँ खुद बेरोजगार हो आप। क्या यार आलू की चिप्स, इमरजेंसी आलू की लगाने चिप्स। वाली तो अरे खिलाओ फोनो फ्रेंड की फैसिलिटी है। अरे पूछो बात अपने कर रहे नेता हैं, से किसका बयान था ये। सरकार को बेकार जाने की की बात कर रहे हैं, कोई बात, प्लान मूड खराब नहीं है, कर देते हो बेकार कोई की बातें करके। अभी सरकार की समझे, बयान है, ज्ञान से ऊपर अभी क्यों कहते हैं समझते हो? ना, अरे अपने को ज्ञान से ऊपर क्यों समझते हो भाई? अच्छा एक मुझे बताओ, आलू चिप्स वाला पूरा बयान किसका था? आत्मा मर गई है, दीपक सोनकर की आत्मा मर गई है। अगर किरदार जिंदा है तो बताओगे। नहीं है, नहीं है, चलो यार छोड़ो। क्या है आपके संग वेस्ट करें अपनी एनर्जी को, जिसको कुछ। अरे आप अपना ही देख लो, पहले पहले बताओ ना। ओपन चैलेंज, आपको ओपन चैलेंज, आपके नेता को चैलेंज, आपकी पार्टी को चैलेंज। ये पूरा बयान किसका था? ये पूरा बयान किसका था? मैं इसी में आपको राहुल मैं गांधी तो जी ने मुझे बिना आप लोग परमिशन बॉल को इधर उधर फेंकते हो, आजकल बहन मैं जी बॉल से को गोल पे ही मारना चाहूंगा। ये किसने कहा था? बहन जी से सेटिंग करते अरे हैं, यार आपको पता ही ठीक है। नहीं। अरे लल्ला राहुल कभी गांधी जी बालिग को बन पता जाओ। ही नहीं। अरे यार कभी तो बालिग बन गंभीरता जाया से करो लिया कि। ही अरे सोनकर कांग्रेस के साहब, नेता को गंभीरता से यार नहीं मुझे लेना, समझ राज नहीं आई, भाई। क्या करूंगा मैं आप लोगों का। कभी कुछ बात मुंह से भी बोल लिया करो। है पूरा बयान बताओ किसका था वो, अच्छा किसका था आप बयान? बता दो राज भाई, आप बता दो किसका था। आधा घंटा से भाई चलिए, आप बता दो। अरे नरेंद्र मोदी का था, है? क्यों नहीं था पूरा बयान? लीडर नरेंद्र मोदी जी का था। मैं क्या बताऊंगा? अब आप कुछ बता बातें देना, कुछ क्या बातें राहुल बोलने से गांधी पहले की सोच लिया बात करो, सोचकर था। कांग्रेस के लीडर मानते हैं? अब ये अकल से बढ़कर मत समझो। याद राज रखना, भाई मिट्टी में नहीं ना मानते। मिलो तो अच्छा ये कहना। आलू, एक मिनट, एक मिनट, दोनों रुको, दोनों रुको। राज भाई भी, दीपक सोनकर जी भी।